हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो भी बच्चे क्लास में पहली बार नए हैं हमारे चैनल पर देखिए, बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन दिएगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लास है आपको देखिए सुबह 11 बजे करवाई जाती है। उसका जो रीजनिंग क्लासेस आते हैं देखिए दोपहर को 2 बजे। फिर कला वर्ग की क्लास जो है आपको देखिए इसी टाइम पर शाम को 4 बजे आपको डेली करवाते हैं। और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर डेली करवाते हैं। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, हमारा टेलीग्राम का चैनल। तो आप फटाफट जाइए, आप हमें वहाँ पे भी जुड़ जाइए टेलीग्राम पर। तो आप देखिए आपको जो पीडीएफ है मिल जाएगा, क्लास का जो अपडेट है वहाँ पे देखिए रेगुलर मिलता है। तो कब क्लास का अपडेट भी आपको वहाँ पे मिस नहीं होगा। और एग्जाम का जो अपडेट है वो भी आपको वहाँ पे देते रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो फटाफट जाइए और वहाँ पे जुड़िए। उसी के नीचे देखो तो हमारा एक और लिख दिया होगा परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। उसका भी लिंक उसी के नीचे दिया गया है, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सब तक हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 से जो आपकी देखिए क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक। रिपब्लिक के लेखक कौन है साथी बताइए। रिपब्लिक के लेखक कौन थे, देखिए रिपब्लिक पुस्तक के लेखक की बात करें तो आपको देखिए प्लेटो है, जो आपका सी वाला पिक पहले आपका राइट, ठीक है, प्लेटो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर उत्तर देंगे सत्तर का, ध्यान से देखिएगा बताएगा सत्तर। द ऑरिजिन ऑफ फैमिली के लेखक कौन थे। द ऑरिजिन ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक की बात कर सकते हो कौन, देखिए एंजेलस है, ठीक है। एंजेलस है। तो जो आपका पीएल पिकअप देगा आपका द ऑरिजिन ऑफ फैमिली की पुस्तक के जो लेखक आपके एंजेलस है, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर बताएंगे से उत्तर का, ध्यान से उत्तर देंगे। इनमें से मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या बताइए। इनमें से मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या, तो देखिए मैकियावेली की पुस्तक का नाम यहाँ पर हो जाएगा द प्रिंस, ठीक है। द प्रिंस जो आपके देखिए मैकियावेली की पुस्तक का नाम है, देखिए जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है साथियों। और जो दिया गया है स्टेट वर्सेस पैन, ये जो है आपके देखिए लेविथाना की, ठीक है। लिख दो यहाँ पे तो देखिए ये सब आप लोग याद कीजिए तो या नोट कीजिए, ठीक है। लेविथाना की पुस्तक है स्टेट वर्सेस मैन। पॉलिटिक्स की बात है, देखिए पॉलिटिक्स जो है आपके देखिए अरस्तु की है, ठीक है, अरस्तु की है। और जो आपकी ठीक है हो गया ना। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, सबका अलग अलग दिया गया है, ठीक है। सिक्का अलग अलग दिया गया, देखिए आपको बता दूं, वापस नोट कर लीजिए, थोड़ी सी गलती हो गई। स्टेट वर्सेस मैन, इसके जो लेखक आप देखिए स्पेंसर है, ठीक है, स्पेंसर है। लेवियाथन की, लेवियाथन जो है देखिए हॉब्स की है, ठीक है, हॉब्स की है। और जो आपकी पॉलिटिक्स चाहिए आपकी देखिए अरस्तु की है, ठीक है। क्लियर है। अभी अभी सब नोट कर लीजिए आपका सब। मैकाली की पुस्तक का नाम देखिए द प्रिंस है। स्टेट वर्सेस जो मैन है इसके पुस्तक के लेखक जो आपके देखिए स्पेंसर है। लेविया थन की जो है हॉब्स है। और जो पॉलिटिक्स है इसके जो लेखक आपका अरस्तु है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सब तक हो जाएगा। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया बताइए। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा तो बताइए। देखिए हर्बर्ट रिजले ने, ठीक है, जो आपका पे सेला पिकअप देगा 54 पे आपका जाति का प्रजातीय सिद्धांत जो दिया हर्बर्ट रिजले ने दिया गया, याद रखिए, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। निम्न वर्ग का पुरुष जब उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो उसे किस प्रकार के विवाह के नाम से जाना जाता है। निम्न वर्ग का जो पुरुष है उच्च वर्ग की कन्या से जो है विवाह करता है तो उसे किस प्रकार के विवाह के नाम से जाना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तो देखिए उसे कहा जाता है आपका प्रतिलोम, यानी कि उल्टा विवाह, जो आपका पीएल पिकअप देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 56 नंबर, ध्यान से उत्तर देगा, सही उत्तर कहा जाएगा। भारत में जजमानी प्रथा व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया बताइए। भारत में जजमानी प्रथा व्यवस्था का जो है अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया साथियों, इसका सही उत्तर कहा। देखिए भारत में जजमानी प्रथा या व्यवस्था का जो अध्ययन है सर्वप्रथम आपका देखिए WH वाइजर ने किया, जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 57 नंबर बताएगा सत्य का। गिस्बन का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत है क्या बताइए। गिस्बन का प्रत्यक्षीकरण का क्या सिद्धांत है साथियों, 97 पे सत्य देखिए। गिस्बन
एक आपका अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इनके प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत के अनुसार हम वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ठीक है। हम जो है वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर, ठीक है। गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत क्या है, तो देखिए हम वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती। जो आपका यहाँ पे 57 पे ए वाला विकल्प दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, आपका 58 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का हो जाएगा, ठीक। उन व्यक्तियों की पहचान की परिस्थिति जो मूल्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने में क्रम में बिल्कुल विकल्प ढूंढ रहे हैं, उसको क्या संज्ञा दी जाती है, बताइए। उन व्यक्तियों की पहचान की परिस्थिति जो मूल्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं, उनको क्या संज्ञा दी जाती है। साथ ही 58 सही उत्तर का देखिए, उनको जो संज्ञा दी जाती है आपकी अधिस्थगन की संज्ञा दी जाती है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। परिस्थिति को अधिस्थगन की जो है संज्ञा दी जाती है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका प्रश्न है, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर बताएंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखें। मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाओं का अंतिम गंतव्य कौन सा है, बताइए। मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाओं का जो अंतिम गंतव्य है साथियों क्या है, तो देखिए पूर्व ललाटीय वल्कुल है। जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही, ठीक है। मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाओं का जो आपका अंतिम गंतव्य है आपका पूर्व ललाटीय वल्कुल है। तो जो आपका सी वाला पिकअप 59 पे आपका चलता। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। संज्ञानात्मक संरचना जो लोगों, घटनाओं तथा अवधारणाओं के बारे में सूचनाओं का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती है, तब उसे क्या कहा जाता है। संज्ञानात्मक संरचना जो लोगों, घटनाओं तथा अवधारणा के बारे में सूचना का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती है, उसे क्या कहा जाता है साथियों। इसका सही उत्तर कहा जाता है, देखिए उसे कहा जाता है आपका स्कीमाज। जो आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर उत्तर देगा सही उत्तर। सुई का तत्सम क्या हो जाएगा, बताइए। सुई का जो तत्सम है साथियों का, देखिए सुई का जो तत्सम है आपका हो जाएगा सूची, ठीक है। सूची जो आपका बी वाला सी वाला विकल्प देगा आपका पास है, ठीक है। सुई का जो तत्सम है आपका देखिए सूची हो जाएगा। क्लियर। सुई आपका तत्व है, इसका तत्सम सूची। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण, बताइए। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, तो देखिए जगन्नाथ का अगर संधि विच्छेद करें तो जगत धन नाथ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण जो आपका ए वाला पिकअप देगा 62 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर उत्तर देगा सही उत्तर का उदाहरण, ठीक है। ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द कौन सा, बताइए। योग ऋण, तो यहाँ देखिए चक्र पाणी जो दिया गया है आपका योग ऋण शब्द है, ठीक है। जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका सही, ठीक है। चक्र को हाथ में धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु भगवान की बात करें, अतः यह आपका एक योग ऋण का उदाहरण है, ठीक है। पीला और मौन जो आपका देखिए ऋण शब्द है, ठीक है। पीला और जो मौन दिया गया है, सॉरी नैन दिया गया है, पीला और नैन जो दिया गया आपका देखिए ऋण शब्द है। और आपका जो दूध वाला दिया गया आपका देखिए योगी शब्द है, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 64 उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, हमको एडवर्ब इसमें से चूज करना है, ठीक है। तो बैडली जो दिया गया है हियर बैडली इज द एडवर्ब, ठीक है। आपका जो बैटली है आपका देखिए एडवर्ड है, तो आपका बी वाला पिकअप देगा 64 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 65 पे उत्तर देना चाहते चूज द वर्ड दैट स्प्लिट इनकरेक्टली, मतलब हमको वो वर्ड चूज करना है जो इनकरेक्ट स्प्लिट हुआ है, ठीक है। मतलब गलत बोला गया है। देखिए नेगेटिव जो यहाँ पे बोला गया आपका देखिए इनकरेक्ट है। नेगेटिव की स्पेलिंग क्या होता है, NEGATIV होता है, ठीक है। नेगेटिव आपका ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 से उत्तर देंगे। चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड ग्रेप। ग्रेप का हमको नाउन बताना चाहते हो, ठीक है। ग्रेप का नाउन क्या होता है, देखिए ग्रेप का नाम यहाँ पे हो जाएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी जो आपका दिया गया है आपका डी वाला पिकअप आपका ग्रेप का नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 67 उत्तर देंगे सही उत्तर। विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है, बताइए। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है साथियों। 67% उत्तर का देखिए सुलभ ऋण खिड़की अर्थात आपका देखिए आसानी पूर्वक ऋण उपलब्धता का स्थान अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है। जो आपका पे पीएल पिकअप देगा 67 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 68 उत्तर देगा सही उत्तर का। ध्यान से देख के बताएंगे। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था, बताइए।
महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जो है किस युद्ध में पराजित किया था? इसका सही उत्तर देखिए खातौली का युद्ध, जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। खातौली के युद्ध 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ठीक है। तो जो आपका ये वाला पिकअप देगा 68 पे आपका उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 ने उत्तर दिया सही उत्तर, ध्यान से देखकर बताएंगे। संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? बताइए। संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको जो है आपका कहते हैं भुगतान संतुलन, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही, ठीक है। भुगतान संतुलन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का, ध्यान से लेकर बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? बताइए। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा जो है आपका देखिए प्रथम बार तोपों का उपयोग किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में देखिए बाबर द्वारा जो है आपका देखिए तोपों का जो है उपयोग किया गया था, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है आपका देखिए सर्वप्रथम बाबर के द्वारा जो है तोपों का उपयोग किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जो है बाबर सफल हुआ था और इसका जो है सर्वप्रमुख कारण जो है उसका विशाल तोपखाना था, ठीक है। तो आपका ये वाला पिकअप देगा 70 पे आपका 70। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? बताइए। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है परमादेश किसे जारी किया जा सकता है साथियों? इसका सही उत्तर देखिए परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, या न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है, ठीक है। यह जो है न्यायालय द्वारा जो है सरकारी क्या बोला गया है, सरकारी अधिकारियों को जो है दिया जाता है, ठीक है। तो किसी अधिकारी को सरकारी कार्य कर्तव्य हेतु जो आपका देखिए परमादेश जारी किया जाता है, जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देंगे 72 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखिए बताइए। चेंचू चेचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है? बताइए। चेचू जनजाति जो आपका निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है साथियों? इसका सही उत्तर देखिए चेचू आपका मूलतः आंध्र प्रदेश की क्या बोलते हैं खानाबदोश जनजाति है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की आपके देखिए खानाबदोश जनजाति है चेचू। तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा 72 पे आपका। अगला क्वेश्चन 73 में बताएंगे सत्तर। पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? बताइए। पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था साथियों? इसका सही देखिए पल्लवों की राजधानी का जो आपका नाम था साथियों कांचीपुरम था, ठीक है। कांची था, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका अभी इसका जो है कांचीपुरम नाम होगा, तो कांची था, ठीक है। पल्लव की राजधानी को जो नाम का कांची था, याद रखिए, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखेंगे 74 में बताएंगे 70 कर देगा। निम्नलिखित में से किसे आपका भूरा कोयला कहा जाता है? किसे जो है भूरा कोयला कहा जाता है? तो देखिए लिग्नाइट को, जो आपका दिया गया है यहाँ पे डी वाला पिकअप, लिग्नाइट को जो आपका देखिए भूरा कोयला कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। इस कोयले में कार्बन की जो मात्रा देखिए 45 से 55% होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 75 में उत्तर देंगे सत्तर का। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य था क्या? बताइए। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था क्या साथियों? इसका सही उत्तर देखिए बुद्ध और मीराबाई दोनों ने ही संसार को देखिए दुखपूर्ण माना है, ठीक है। संसार जो है दुखपूर्ण है ऐसा माना है दोनों ने, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका बताएंगे सही उत्तर का 76 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। भगत सिंह का जो है स्मारक कहाँ स्थित? बताइए। भगत सिंह का जो स्मारक है साथियों कहाँ पर स्थित है? देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है लाहौर के ब्रिटिश सरकार द्वारा 23 मार्च 1931 को जो फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह का जो स्मारक आपके देखिए फिरोजपुर के सतलज नदी के घाट पर बना हुआ है, ठीक है। सतलज नदी के घाट पर बना है फिरोजपुर में। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा 76 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। लॉसेज फेयर अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बताइए। लॉसेज फेयर अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो देखिए लॉसेज, एक मिनट रुक जाइए। तो देखिए लॉसेज फेयर अर्थव्यवस्था में आपका होता है बाजार में मांग और आपूर्ति बलों के मुक्त रूप से काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। तो जो आपका यहाँ पे पी एल विकल्प देगा आपका सही है, ठीक है। और हस्तक्षेप की नीति को देखिए लॉसेज फेयर के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सरकार के हस्तक्षेप को कम करना अर्थात स्वतंत्र व्यापार की नीति का अनुपालन करना होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लॉसेज फेयर के अंतर्गत बाजार में मांग और आपूर्ति बलों के मुक्त रूप से काम करने
में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? बताइए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 42वां संशोधन अधिनियम 1976 वाला जो आपका यहाँ पे दिया गया है, सी वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में देखिए 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किए गए थे। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत देखिए आपका उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्र की एकता के स्थान पर जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर 79 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? बताइए। तो देखिए मुगल सम्राट आपका देखिए फर्रुखसियर द्वारा 1977 में आपका देखिए मुर्शिद कुली खां को बंगाल का अंतिम सूबेदार आपका जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा 79 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? बताइए, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी जो है पदवी धारण नहीं की थी? साथियों इसका सही। देखिए चोल राजा राजेंद्र ने आपके कौन सी त्याग समुद्र की, ठीक है, त्याग समुद्र की जो है पदवी धारण नहीं की थी। ठीक है, उन्होंने देखिए आपकी क्या बोलते हैं गंगैकोंड चोल, पंडित चोल और आपका दिएगा मुंडको कोंड चोल आदि की जो है उपाधि धारण की थी, लेकिन आपका दिएगा त्याग समुद्र की जो है उन्होंने उपाधि धारण नहीं की थी। याद देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा आपका 81 नंबर, उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। भारत में कृषि आय की जो गणना है की जाती है किसके कौन सी विधि से? बताइए, भारत में कृषि आय की जो गणना है किस विधि से की जाती है? देखिए भारत में कृषि आय की जो गणना है साथियों उत्पादन विधि से की जाती है। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 81 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा 82 नंबर, उत्तर देंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? बताइए, भारत का जो राष्ट्रपति है किसके द्वारा चुना जाता है? इसका सही उत्तर देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है आपका चुना जाता है संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो दिया गया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदनों द्वारा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है कौन सा वाला विकल्प, एक मिनट रुक जाइए, डी वाला विकल्प। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, क्लियर है। जो आपका देखिए राष्ट्रपति चुना जाता है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 82 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर करो। 83 नंबर, उत्तर देंगे, सही उत्तर करो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो रेखा है दो देशों के बीच आपका सीमांकन रेखा नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जो रेखा है दो देशों के बीच आपकी सीमांकन रेखा नहीं होती? साथ ही इसका सही उत्तर करो। दो देखिए आपकी अंतरराष्ट्रीय रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो आपका देखिए दो देशों के बीच का भी सीमांकन रेखा नहीं होती, याद रखिए। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहले वाला आपके यहाँ पर, ठीक है, मैक मोहन रेखा के बाद देखिए मैक मोहन जो रेखा आपका भारत और चीन के बीच की रेखा है। ठीक है, भारत और चीन के बीच की रेखा को देखिए आपका मैक मोहन रेखा कहते हैं। रेड क्लिप की बात करते हैं, देखिए रेड क्लिप जो आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेखा है, और आपका जो दुरंत रेखा है, दुरंत रेखा आपका देखिए भारत और अफगानिस्तान के मध्य की रेखा है। ठीक है, तो आपका जो दिया अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा आपका देखिए किसी भी दो देशों के बीच की आपकी सीमांकन रेखा नहीं याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, उत्तर देंगे आपका सूचीबद्ध जो दिया गया मुगल शासक है और सूची दो दिया गया मकबरे का स्थान है, तो हमको उसका मिलान करना। ठीक है, तो बाबर का मकबरा कहाँ है? तो देखिए बाबर का जो मकबरा आपका काबुल में है। ठीक है, क्लियर है। बाबर का मकबरा आपका काबुल में। हुमायूं का मकबरा देखें तो हुमायूं का जो मकबरा आपका दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो देखिए अकबर का जो मकबरा है आपका देखिए सिकंदरा में है। ठीक है, अकबर का जो मकबरा है आपका देखिए सिकंदरा में है। और जो जहांगीर है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो देखिए जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका देखिए सॉल्व हो गया। ठीक है, 2 1 4 3 जो आपका कूट भी दिया गया, आपका कूट भी हमने मिला दिया गया। ठीक है,
क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखा आपका 85 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताइए। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का जो प्रतिनिधित्व है साथियों किसने किया था, देखिए। तो देखिए केटी पाल ने, जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा आपका सही है। जेम्स मालानी कि लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। इसमें ईसाइयों की ओर से देखिए आपका केटी पटेल ने प्रतिनिधित्व किया था तथा सम्मेलन की अध्यक्षता जो आपकी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, उत्तर देंगे सर, ध्यान से उत्तर देंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस पर, बताइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आप किस पर आधारित थी, तो देखिए पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी आधारित थी महान लोबिस मॉडल पर, जो आपके यहाँ पे दिया गया ये वाला पिकअप 86 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 87 में ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की जो है बात कही गई, बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है भारत के एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई साथियों, 87%। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, ये बात भी याद रखिए, आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। नील विद्रोह है, अच्छा विचार कीजिए इन घटनाओं को, आपका देखिए कालक्रम हमको लगाना है, ठीक है, कालक्रम हमको लगाना है। देखिए आपका पहला हुआ था संथाल विद्रोह, ठीक है, पहले पे आपका जो है संथाल विद्रोह आएगा, ठीक। दूसरे पे आपका देखिए सब सिपाही विद्रोह हुआ है, ठीक है, पहला आपका संथाल विद्रोह, दूसरा आपका सिपाही विद्रोह, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो है आपका हुआ था साथियों नील विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह को आपका देखिए दक्कन के जो है दंगे हुए थे, ठीक है। तो 2 4 1 3 आपका यहाँ पे मिला मतलब काल का अनुक्रम हो जाएगा, ठीक है, जो 2 4 1 3 आपका यहाँ पे कालक्रम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 89 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे सर। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन है, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की बात करें तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के रूप में आपका इटली, जर्मनी और जापान थे, ठीक है। इटली, जर्मनी और जापान, इटली, जर्मनी और जापान, जो आपका डी वाला पिकअप देगा 89 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 90 नंबर, उत्तर देंगे सत्तर का। उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है क्या, बताइए। उत्पादन जो है आपका सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर देखिए। उत्पादन जो आपका सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर आपका पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पाया था, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पाया था, जो आपका डी वाला पिकअप देगा 90 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। सवाना चारागाह कहाँ पाया जाता है, सवाना जो चारागाह है कहाँ पर पाया जाता है, इसका सही उत्तर देखिए अफ्रीका महाद्वीप में, जो आपका दिया गया है डी वाला पिकअप आपका 91 पे सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, बताइए। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में जो आपका देखिए महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो देखिए आपका वाइकोम सत्याग्रह में जो आपका गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको बताएंगे 93 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। प्रथम अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने, बताइए। प्रथम अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी, देखिए प्रथम अवसर पर नेहरू जी की भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई थी, ठीक है। अच्छा, प्रथम अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने की थी, हमको ये बताना है। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे आपके, देखिए क्या थे आपके नेहरू जी थे, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री कौन थे आपके नेहरू जी थे। और इनके जो आपकी जो है नियुक्ति किसने की थी, तो देखिए जिनकी जो नियुक्ति है तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने, जनरल गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा 93 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे 94 में उत्तर देंगे। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, बताइए। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, देखिए अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य आपका होता है साथियों देश की मुद्राओं का विदेशी मुद्रा की तुलना में मूल्य कम कर देना, ठीक है। इस स्थिति में आपका देखिए निर्यात बढ़ जाते हैं किंतु जो है आयात कम हो जाता है, ठीक है। तो निर्यात को देखिए निर्यात जो है आपका बढ़ जाता है परंतु जो आपका आयात है कम हो जाता है, यानी कि
जो आपका पी वाला पिकअप देगा आपका सही। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। यानी कि क्या बोला गया है, अपने देश की मुद्राओं का विदेशी मुद्रा की तुलना में मूल्य कम कर देना। इससे क्या होता है कि निर्यात जो है बढ़ जाता है, किंतु जो है आयात कम हो जाता है। इसको है क्या मुख्य उद्देश्य क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 95 में उत्तर देंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखिए, बताएगा सही उत्तर का, ठीक है। आपका क्या है 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए औद्योगिक अस्वास्थ्यता का तात्कालिक संकेत नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका देखिए औद्योगिक अस्वास्थ्यता का तात्कालिक संकेत नहीं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, देखिए आपका यहाँ पे उत्तर साथियों लाभ में कमी, ठीक है। लाभ में कमी जो दिया गया औद्योगिक अस्वास्थ्यता का तात्कालिक संकेत नहीं है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला पिक 95 पे आपका सही। जबकि श्रमिक अशांति, बाजार साख का संकुचन, बाजार में कमी इत्यादि जो आपके देखिए अस्वास्थ्य के सांकेतिक मतलब तत्कालिक संकेत याद रखिए, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 96 में उत्तर देंगे, उत्तर का हो जाएगा हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, बताइए हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई, साथियों 96 पे देखिए हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा का जो आपका दिया गया है राष्ट्रपति से संबंधित उपबंधों को अमेरिकी संविधान से लिया गया, ठीक है। अमेरिकी जो आपका दिया यूएसए वाला आपका यहाँ पे राइट है, ठीक है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है, मतलब जो धारणा है आपकी देखिए यूएसए के संविधान से ली गई थी, जो आपका पी वाला पिकअप देगा आपका सही। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97 में उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था, तो देखिए शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा 97 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखे बताएंगे सही उत्तर का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 98 नंबर है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था, बताइए गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का जो है संपादन किया था, देखिए गांधी जी ने यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन आदि समाचार पत्रों को जो है संपादन किया था, जो आपका यहाँ पे नवजीवन दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा होगा 99 नंबर उत्तर देंगे सत्य का, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है, ठीक है। तो देखिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था का केंद्रीकृत उत्पादन नहीं बल्कि आपका केंद्रीकृत उत्पादन को देश की उन्नति का आधार मानती है, ठीक है। तो आपका दिया गया है केंद्रीकृत उत्पादन आपका यहाँ पे राइट है, ठीक है। केंद्रीकृत उत्पादन जो आपका देखिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं था, बल्कि विकेंद्रीकृत उत्पादन जो आपका देखिए देश की उन्नति का आधार जो है मानती थी गांधीवादी। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला डी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर उत्तर देंगे सही होगा, ग्रेसम नियम संबंधित है, बताइए ग्रेसम का जो नियम है किससे संबंधित, देखिए ग्रेसम नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, ग्रेसम के नियम की बात करें तो ग्रेसम का नियम आपका संबंधित हो जाएगा मुद्रा के संचलन से। जो बुरी मुद्रा होती है अच्छी मुद्रा को संचलन प्रचलन से बाहर कर देती है, यानी कि मुद्रा के संचलन से। जो आपका पैसे वाला पिकअप है 100 पे आपका सही, ठीक है। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की कलावर की यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जाएगा, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आपसे कोई क्लास कैसी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक तो कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।